वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और उसमें हमारी खास पेशकश विमेंस वेडनेसडे, जहां पर अब तक हमने महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग की, उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़े सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन अब एक महिला उद्यमी से आपकी मुलाकात कराते हैं, जो कि रोजाना हर बुधवार को हमारी इस पेशकश में हम करते ही हैं। और अलग अलग कहानियां होती हैं, उनके संघर्ष की कहानी होती है, उनकी सफलता और कामयाबी की कहानी होती है, और इन कहानियों से आपको प्रेरणा मिलती है अपनी खुद की कहानी और अपनी खुद की कामयाबी की कहानी लिखने के लिए। और आज मेरे साथ खास मेहमान नियोन की फाउंडर क्रांति गड्ढा जुड़ गई हैं। क्रांति, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर आज आप बहुत सारी महिलाओं को इंस्पायर करने वाली हैं और उन्हें कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए उस पर टिप्स एंड ट्रिक्स देंगी। उससे पहले आपकी कहानी जानना चाहेंगे। हालांकि आप खुद एक संपूर्ण परिवार से आती हैं, लेकिन जिस परिवार से आप आती हैं उस परिवार की राह ना लेते हुए आपने खुद का एक सफ़र तय किया और अपने खुद के प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस को आपने बढ़ा किया, उन्हें मजबूत किया, और एक खुद की एक लाइब्रेरी, आप डिजिटल लाइब्रेरी आप चलाती हैं, उसके बारे में हालांकि आप बारीकी से बताइएगा। लेकिन अपनी खुद की एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में आपने कब सोचा, क्या आपको इंस्पायर कर गया, कुछ बताइए इस बारे में पहले। थैंक यू मुझे यहाँ आज शामिल करने के लिए। मेरी खुद की जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई बहुत लेट, इंडिपेंडेंट जर्नी बहुत लेट स्टार्ट हुई। और पहले 15 से 16 साल तो मैं फैमिली के साथ ही जुड़ी रही, और फैमिली को साथ में लेके चलने में ही बहुत मज़ा है। नियोन का आइडिया मुझे आया जब मैं शेमारू की सीओओ थी। मुझे अपना पैशन था कि रिसाइकलिंग किया जाए, कि हमें सब चीजें खरीदनी क्यों है, इतना सारा क्यों खरीदना है, जब हम उसको थोड़े समय के लिए यूज करने वाले हैं तो थोड़े समय के लिए ही क्यों ना लें। बड़े होते हुए मैंने मम्मी को, मौसी को, सबको देखा था कि हर चीज को रीयूज करने में ही वो अपना घर चलाती थी। और आज की जो मॉडर्न वुमन है उसके लिए ऑप्शंस नहीं है इतने कि टेक्नोलॉजी को यूज करके वो एक रीयूजेबल प्रोडक्ट्स कर सके। तो उधर से मेरा नियोन का थॉट आया। और ये था कि जो बच्चे हैं ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए आप क्लोथ्स ले लो या टॉयज ले लो या बुक्स ले लो, वो 3-4 महीने में आपको नए खरीदने ही खरीदने हैं। और आप एक टाइम पे कितने खरीदेंगे, और खरीदने के बाद, यूज होने के बाद उसको फिर से किसी और को पास ऑन करने के लिए आपको ढूंढना है और एफर्ट्स डालने हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम ये उसको लेना और पास ऑन करना ही आसान कर लें हमारी मॉम्स के लिए या मम्मियों के लिए। तो नियोन बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स यूज करता है, ऑफर करता है सब्सक्रिप्शन पर। यानी आप एक महीने में 5 किताबें ले सकते हैं हमारे लाइब्रेरी से, 4 टॉयज ले सकते हैं, और सून हम क्लोथ्स का भी लाइब्रेरी ला रहे हैं कि आप कुछ 5, 7, 8 टी-शर्ट्स ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए हर महीने और उनको रिटर्न कर सकते हैं। तो हम एक्चुअली एक मॉम की जो लाइफ होती है उसको सिंप्लीफाई करने में लगे हैं। वो अपने बच्चों को बेस्ट चीजें दे सकते हैं, क्योंकि हम बेस्ट आइटम्स ही अपने कैटलॉग में रखते हैं। वो बस बच्चे इस्तेमाल कर लें, उसके बाद वो आसानी से उसको रिटर्न कर सकती है, बच्चों को एक वैरायटी दे सकती है। जैसे हमारे टॉयज के पैक में हर महीने बिल्कुल। 4 टॉयज मिलते हाँ, हैं। नहीं, सो आपने सही कहा। बहुत सारी माताओं की दुविधा जो है आपने सुलझाई है, पूरा इस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट करके, जो अपने आप में काफ़ी यूनिक भी है, मैं तो ये भी कहना चाहूँगी। और मुझे ये बताइए कि जब शुरुआत की तो फंडिंग को लेकर और जो जो होते हैं ना टीथिंग इश्यूज जो आते हैं हर कारोबार में, तो वो आपके लिए क्या क्या रहे हैं, कुछ बताएं। तो एक्चुअली जब आपने बोला कि फैमिली को साथ लेकर ही, मैंने जो आपको बताया कि मैं आगे चली हूँ, तो मेरी इनिशियल फंडिंग फैमिली ने ही मुझे सपोर्ट किया है। मेरे अंकल्स, मेरे मामा, मेरे भाई, मेरे पति, सब ने मुझे थोड़ा 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 करके सपोर्ट किया है। और उसके अलावा जो भी टीथिंग इश्यूज थे, वो स्टार्टिंग के इश्यूज, वो मैंने अपनी जो शेमारू की एक्सपीरियंस थी, इससे पहले जो मैं 17 साल शेमारू में थी, वहां से मैं हेल्प लेती गई कि ये कैसे वहां सॉल्व किया था, ये कैसे वहां सॉल्व किया था, वो कर करके। और मुझे इतने अच्छे पार्टनर्स भी मिल गए एम्प्लॉयज में। मेरे टीम में बहुत सारी यंग गर्ल्स हैं जिनमें इतना सारा सीखने की क्या बोलते हैं, चेतना है। और वो हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार होती हैं। हमारी पूरी टीम में मोर देन 50% एम्प्लॉयज जो हमारी हैं, वो गर्ल्स यानी विमेन ही हैं।
और वो दूसरी विमेन कस्टमर्स को, मदर्स को इतनी अच्छी तरीके से समझ पाती हैं और हमेशा कुछ भी, कोई भी चैलेंज लेने से डरती नहीं है। तो मैं बोलूँगी फैमिली और टीम की मदद से बहुत सारी चीज़ें सुलझ गई। और मेन था कि जो हमारी मॉम्स हैं जिनको हम एक्चुअली सर्व कर रहे हैं, हमारे कंज्यूमर्स, उन्होंने इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया, एक दूसरे को रेकमेंड किया। तो उनकी वजह से भी बहुत चीज़ें आसान हुई हैं। क्रांति, आपने काफ़ी विस्तार से बताया कि किस तरह से आप आगे बढ़ी और अभी आपकी जो टीम है वो बहुत विमेन ओरिएंटेड टीम है। उम्मीद करते हैं कि आपका व्यवसाय आगे बढ़े और आप इसी तरह से तमाम लोगों को प्रेरणा देती रहें, भले ही वो आपकी टीम के लोग हों या हमारे दर्शक हों जिन्होंने आपको आज सुना हो। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति, समय निकाला और हमसे आज बातचीत की। चलिए, इसी के